संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। को न काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। श्री रामायण में गोस्वामी जी महाराज कर्म थ्योरी पे बहुत ऊंची श्रीवाणी फरमाते हैं। को न काहू सुख दुख का दाता, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भराता। जीवात्मा अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भोगती है और अपने कर्म करने के बाद फल की गुलाम बन जाती है। निज कृत कर्म भोग सब भराता। अपने द्वारा कर्म क्या है? कर्म मोटे तौर पे कर्म दो ही हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है, यहाँ की धन दौलत मिलती है। पुण्य कर्म से मिलती है, सुख मिलता है। पाप कर्म से दुख मिलता है। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 चोरों के अधीन मन के साथ मिलके आत्मा कर्म करती है। जब आदि में
शुरू में जब आत्मा यहाँ आई थी, सुरतियाँ जब आई थी काल पुरुष के देश में, सत्यलोक से अमरलोक से जब आई थी यहाँ पे, ये आज़ाद थी, कर्म का भार नहीं था, पाक साफ थी ये। तो काल पुरुष ने भक्ति करके सत्य पुरुष से शक्ति ली, एक वचन लिया कि जी ये सुरतियाँ तो आज़ाद हैं सारी की सारी, ये तो आती हैं चली जाती हैं, तो राज्य तो अधूरा है मेरे पास, तो आपने राज्य अधूरा दे दिया। मैं कर्म का कानून बनाऊंगा, कर्म के कानून में सुरतियों को, आत्माओं को फंसाऊंगा। जो कर्म काट सकती है सुरत आत्मा, कर्म का कर्जा चुकता करके चली जाए, लेकिन कर्म का फल का सिद्धांत बनाऊंगा तो सत्य पुरुष की स्वीकृति हो गई। जब स्वीकृति हो गई तो काल पुरुष के देश में सुरतियों को कर्म के कानून में फंसा लिया। अब विषय वस्तु क्या है, कर्म कौन करता है? सुनो ध्यान से। आत्मा को जब मनुष्य तन दिया गया है तो इसी में अमरलोक जाने का, सत्यलोक जाने का मौका भी दिया है कि जा सकते हो आप। जब मनुष्य तन मिला आत्मा को, काल पुरुष ने सारी शक्तियां मनुष्य तन में बैठा दी कि जाने नहीं दूंगा। कितनी शक्ति है? बहुत शक्तिशाली है काल पुरुष। हमारे ही तन में काल की सारी शक्तियां बैठ गई। जीव आत्मा को तो श्वास मिले हैं भक्ति करके अमरलोक जाने को, भक्ति करके अमरलोक जाने का तो मौका दे दिया। किया क्या? 9 के 9 द्वार इस हमारे तन के लगा दिए, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री इस माया रूपी काया के लगा दी, 25 प्रकृतियां इसी में बैठा दी, 5 तत्वों की 5-5 प्रकृतियां हैं इसी में बैठाई, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हमारे तन में बैठा दी। 33 कोटि अंदर बैठा दिए, 5 विकार, 25 प्रकृति, 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, 33 कोटि शक्तिशाली सारे। जीवात्मा अकेली है। अब प्रश्न पैदा होता है उसका ठिकाना कहाँ पे है? आत्मा का आज्ञा चक्कर में, त्रिकुटी में सारी शक्तियों का वही केंद्र है। हमारे विचारों की उत्पत्ति भी त्रिकुटी से होती है। सुख भी त्रिकुटी से पैदा है और दुख भी त्रिकुटी से पैदा है। आत्मा का निवास वही है, परमात्मा का साथ में कमरा है, उसका भी निवास वही है। मन रूपी काल का निवास भी वही है। क्या किया था? रोंगटे खड़े होते सुनने के बाद भी। काल बोला, हे मालिक मैं नहीं आने दूंगा इन आत्माओं को। कहता क्या करेगा? बहुत बंधन है डालूंगा, मैं मन के रूप में सभी में बैठ जाऊंगा। आत्मा और मन 2 शक्तियां तन में बैठी हैं, अलग अलग दिखती हैं, हम सबको दिखती हैं, लेकिन संत मत में पता चलता है कि आत्मा अलग है, मन अलग है। संत मत के अलावा जितने मत मतांतर संसार में चल रहे हैं वो आत्मा को मन कह देते, मन को आत्मा कह देते, वहां पर गोलमोल है। सब एक है उनके लिए। तो बस यहाँ 2 हैं, मन काल ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकता है मन, रोकता है। माया रूपी काया उसका साथ देती है। 10 इंद्रियां 9 द्वारों में खुलती हैं, 9 द्वारों में माया है, जगत है, फंसाने वाले सारे, निकालने वाला कोई है ही नहीं। अंधकूप यही है। 9 के 9 द्वारों में आत्मा की सारी शक्ति प्राण के रूप में नीचे आ रही है और इनमें मन के साथ लग के आत्मा कर्म करती है। पुण्य कर्म करेगी, पाप कर्म करेगी। शर्त है भोग दोनों का मिलेगा।
3 खातों में कर्म जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। हम सभी 3 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। खोज लो, पहले टटोल लो। मानसिक कर्म है, वचनिक है, स्थूल हाथों से है। मानसिक कर्म क्या है? पाप कर्म को ढूंढो पहले। बंधन तो ज्यादा इसी का हमारे ऊपर है। हम मन के अंदर ईर्ष्या करते हैं, किसी के प्रति द्वेष करते हैं, मुख से नहीं बोलते, अंदर द्वेष है। कैसे प्रकट होगा? प्रकट होगा वो। एक भाई आया पड़ोस में से, कहता भाई मेरा पुत्र तो आईएएस पास कर गया, टॉप कर गया, और उसकी तो जॉब लग गई। अब उसने कहा तो खुशी के लिए था, ये खुश होगा, उसका चेहरा उतर गया। सुन के उसको ईर्ष्या हो गई, इसका लड़का ये तो गरीब है, मेरे से तो इतना बड़ा ऑफिसर लग गया। अंदर से चेहरा बदल गया, भाव उतर गए उसके। पूछता है वो, आप खुश नहीं हुए? नहीं 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 नहीं, मैं तो खुश होया हूँ जी, खुश होया हूँ। ऊपर से बनावटी हंसी करेगा वो। ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है। कर्म बन गया, मूल्य समझो 54.25 पैसे कर्म बन गया। ईर्ष्या करते पाप कर्म है, द्वेष। अब तक न जबान खुली थी न हाथ चले थे। मानसिक कर्म था ये तो। मूल्य 54 है, बन गया कर्म, उसका तो बन लिया परम। सोचते ही ईर्ष्या करते उसके साथ। अब है वचनिक कर्म। हाथ नहीं बोलेंगे, हाथ नहीं करेंगे, जबान बोलेगी। अब क्या बोलेगी? निंदा करेगी, चुगली निंदा जबान से करेंगे हम, दूसरा सुनेगा, पाप कर्म है। जबान से गाली देंगे, तानाकसी करेंगे, पाप कर्म है, पाप कर्म बनेगा। इसी जबान से झूठ बोलेंगे हम, बहुत बड़ा पाप कर्म बनने जा रहा है। फिर इसी जबान से विश्वासघात करेंगे हम। पूछेगा, सच्ची बता दो, तेरे ऊपर विश्वास कर रहा हूं, आप ये पैसे लौटा दोगे ना? उसके अंदर पता है कि लौटाने तो मन है नहीं, लेकिन विश्वास दे रहा है, जी लौटा दूंगा, 1 महीने के अंदर मेरा काम हो जाएगा, 1 महीने बाद मैं आपके 5 लाख रुपए लौटा दूंगा। अंदर पता है कि नहीं लौटाने, और विश्वास दे रहा है। 1 महीने बाद वो आता है, भाई कहता यार ऐसे मजबूरी हो गई, घाटे हो गए, अगले महीने। फिर पूछा, फिर अगले महीने, 1 वर्ष बीत गया। क्या था ये विश्वासघात है। एक बात दूसरी है, पार्टनरशिप में, साझे में कोई कारोबार शुरू कर दिया, विश्वास करता है पार्टनर तो। कभी गल्ले पे वो बैठे, कभी गल्ले पे वो बैठे, कभी पैसे वो लेके आवे बाजार से, कभी वो लेके आवे। और जिसने विश्वास तोड़ना है वो झूठ बोल के कुछ उसी में से ही कुर्क लेता है, यानी अलग से पैसे कमाने लग गया उसी में से। पता तो बहुत बाद में लगेगा, इतने तो बहुत पूंजी बना जाएगा वो। विश्वासघात है, पाप कर्म है। अब धोखाधड़ी, हम धोखा देंगे, कहेगा सामने वाला, देख भाई ये चीज असली है ना, इसी कंपनी की, जी गारंटी है, यहां बैठा हूं मैं। उसको पता है कि नकली है ये असली है ही नहीं। धोखाधड़ी कर रहा है वो, धोखा दे रहा है उसको। क्या है ये? पाप कर्म है। ये वचनिक कर्म है, वचनिक जबान से बोल रहे हैं हम, अभी तक हाथ नहीं लगा हमारा। मूल्य 50 पैसे समझो, 58, 50 पैसे कर्म बन गया, पाप कर्म। अब आएगा हाथ वाला कर्म, जिसको कहता ना, देखो भाई साहब मैंने कोई डकैती तो नहीं डाली। कहता नहीं जी। चोरी तो नहीं की? नहीं जी। कत्ल तो नहीं किया? नहीं जी। और वो वचनिक कर्म करता रोज, और मानसिक करता रोज। बोरी पर रखी उनकी तो। सतुल हाथ से कर्म आएगा। अब चोरी करेगा, डकैती डालेगा, दूसरे की जमीन पे कब्जा करेगा, दूसरे के मकान पे कब्जा करेगा, कत्ल भी कर देगा ये हाथ से। पूर्ण
कर्म, 1 रुपया पूरा बन गया सीधा। 1 रुपया कर्म है ये, सथुल कर्म है ये। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुलास्य कर्म, तीनों कर्म हम कर रहे हैं। भुगतान सुनना अब क्या होगा। कमाई ज्यादा करते हैं तो जमा होगा, थोड़ी कमाई है तो खर्च हो गया साथ। ये ज्यादा करते हैं हम, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुलार्थों से कर्म। इतने कर्म बनते हैं, इतने कर्म बनते हैं कि जमा हो जाते हैं। आप दृष्टांत ले लो पिंड में। एक 40,000 रुपये वेतन तनख्वाह लेता है, कर्मचारी है, ऑफिसर है। कोई दुकान पे कमाता है 40,000 महीने के, खर्चा घर में 20,000 रुपये है। 20,000 बचत हो रही है उसके पास, वो जमा कर रहा बैंक में। 1 वर्ष में 2,40,000 जमा हो गए और 10 वर्ष में 24 लाख हो गए। कितनी पूंजी जमा करने जा रहे हैं हम। सुनो, ये है वो कर्म हमारे। जो पाप कर्म फल नहीं दे पा रहे तुरंत, वो जमा ही तो हो रहे हैं, वो जमा ही तो हो रहे फल देने के लिए कर्म। इसीलिए कह रखा संतों ने, अनंत कर्म कर डाले आत्मा ने, मन के साथ मिलके करे। दृष्टांत लोग पिंड में कैसे करता है मन और कैसे भुगती आत्मा। पिंड में दृष्टांत लो। एक चोर था, चोरी करने जा रहा था, सोचा आज तो अकेला है, किसी बच्चे को ले ले साथ में। लड्डू ले आया दुकान से, बच्चे को बोला बेटा, 10-12 साल का लड़का था, कहता बेटा लड्डू खा। लड्डू खा लिए, 2-3 जेब में लड्डू डाल दिए, कहता बेटा खाए लड्डू, और भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ। उसको ले गया, कहता बात सुन, मैं जाऊंगा अंदर मकान में, तुम बाहर खड़ा हो जाना, और कोई गली में से इस मकान में कोई आदमी घुसने लगे तो वो कर देना, खांसी कर देना, ऐसे कर देना, या लट्ठी बजा देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं भाग के बाहर आ जाऊंगा। अब वो लट्ठी लेके लड्डू खा रहा है, बच्चा बाहर खड़ा कर दिया, वो चोरी अंदर करने गया। हुआ क्या कि उसमें अंदर ही कोई आदमी सोया हुआ था और उसने वो चोर पकड़ लिया और बच्चा वही खड़ा। उस बच्चे को तो खतरा ही नहीं था ना कि होना क्या है, पता था नहीं। और आए देखे गली में, लड़का कहता तू कहाँ? कहता जी इस अंकल जी के साथ आया हूँ, मैं तो चोर के साथ आया हूँ। कहता पकड़ लो इसको भी। पकड़ लिया, पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई। बच्चा कहता जी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो निरपराधी हूँ। पुलिस कहती है चोर का साथ दिया है, चोर का साथ, धारा है 120 BIPC की, सहयोग देने के लिए, असिस्ट करने के लिए। सह अपराधी बोलते उसको, सह अपराधी तो बन गया। क्या हो गया? पुलिस पकड़ लेगी, मुकदमा दर्ज, उस बच्चे को भी अपराधी बना दिया, जबकि चोरी बच्चे ने की नहीं थी, सिर्फ बहकाने से बहक गया। आत्मा ऐसे बहकी है इस मन के साथ। फिर क्या है, देखा कभी होगा आपने, 1 चोरी, फिर 2 चोरी, फिर 3 चोरी, 10-20 चोरी करते करते चोर पक गया। अब उसको न शर्म है, न डर है, न जेल का डर है, चाहे 10 नंबर ही बना दो उसको। अब शुरू में होती शर्म तो हल्की फुल्की आती है, बाद में फिर वही उसकी दुरुपयोग करेंगे उस शक्ति का। मैं बहुत बड़ा डकैत हूं, मैं बहुत बड़ा चोर हूं, सेठ जी देख लेना। अब धमका के करवा रहा कार्य। क्या हो गया? तरक्की हो गई उसमें, ऊंचा बदमाश बन गया वो। शुरू में शर्म आती थी उसको, लोग क्या कहेंगे, अब उल्टा धमकी देता है, 2 महीने और जेल काटाऊंगा, फिर तुझे देख लूंगा। इज्जतदार आदमी डरते हैं, दे दे फिरौती, और फिरौती मांगने लगते श्रीमान जी। क्या हुआ? शुरू वाली चोरी में तो डरा था, शर्म आई थी, नींद भी नहीं आई कई दिन तक, तो बेइज्जती होगी। फिर बाद में चला गया। अब ये है आत्मा जो मन के साथ थोड़ी की थी, फिर पक गई, पका दिया उसको। अब इस आत्मा को कई बार सुना हुआ कहते हुए,
कहता यार उस आदमी से लेने, कहता उसकी तो आत्मा ही मर ली। कहता क्या तूने लेने देने तो नहीं कराया? कहता कर लिया मन तो। कितने? 50,000 गए आपके तो। क्यों? विश्वों के लेके मार खा गया, मार गया वो लोगों के। कहता तो बड़ा प्यारा बोल रहा था, पैरों का हाथ लगाए, हाथ जोड़े, भाई साहब दे दूंगा, गया। क्या हो गया वो? ये हो गई कि आत्मा मर गई। जबान करता है, जबान का पूरा नहीं पूरी करता, जबान वचन पूरा नहीं करता है, क्या होता है वो? धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है वो। अभ्यस्त होने के बाद उसको अच्छा बुरा, भला बुरा कुछ दिखता ही नहीं उसने। ये आत्मा ऐसे आई थी तो फिर ऐसे पक गई, आगे हो गई। अब अनंत कर्म कर डाले, जब से पृथ्वी पर आ रखी है, यहां पे आई हुई है। अब क्या हो, इस कर्म के कानून में जो बनाया है, किस किस ने बताया है? क्या कानून है कर्म का? बहुत ऊंची श्री वाणियां हैं। श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, आजाद हो आप, फल के लिए आजाद नहीं हो। कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, गुलाम हो गया, फल भोगना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कर्म करने में आजाद है। रचना रची सृष्टि की, कर्म को ऊपर रख दिया कि जो कर्म करेगा फल पाएगा, कानून बना दिया। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं बिहार में, तो कह रहे जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसा चाहता है कर्म तो कर डाले, पाप कर्म के बदले में फल दुख आ रहे हैं, फिर रो रहा है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, संत मत में। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, कहते हैं ये खुद ही अपने कर्मों का वन जंगल बना लिया मनुष्य ने, और खुद काट रहा उनको। टहनी बना ली अनंत, खुद काट रहा है, खुद भोगता बन गया। ये कर्म बधा अनुसार बधावे आपसे, यम पर बांधा जाए कर्म की फांस से। पलटू साहिब बनिया कुल माए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा, अयोध्या माए। अमरलोक के संत हुए हैं पलटू साहिब जी। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, यमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। पलटू साहिब कहते हैं अपने कर्म से आत्मा बंधी है और यम के द्वारे पे जा खड़ी हुई। फैसला सुना दो, फिर पाप कर्म का फैसला तो दुख देगा, वो तो नरक में भेज देगा 84 में। किसने देखा जी 84? ये अहंकार सूचक बातें हैं, सुनना है, ध्यान से सुन लो। वो कर्म तो बाद में देखना, मनुष्य के द्वारा बनाया गया कर्म का फल देख लो पहले। मनुष्य सयाना है, कर्म का कानून बनाया मनुष्य ने, संविधान बनाया, ये अपराध है, इसका फल ये सजा है। संविधान बनाया, पुलिस बनाई, जज अदालतें, माननीय अदालतें बनाई, वकील आ गए। जब सजा होगी तो फिर जेल आ गई। अब देख लो तुम, धोखाधड़ी 420 करी, चाहे 10 साल
सुनना ध्यान से, एक बात और सुनो ध्यान से, फौजदारी कानून की कोई म्याद नहीं है, दीवानी केसों की म्याद है। आपने पैसे का लेन देन कर लिया, वही एंट्री है, वही में लिखत आपकी, प्रोनोट है आपके पास, 3 साल के बाद प्रोनोट का समय गुजरने के बाद बेमियाद हो गया, दावा नहीं चलेगा आपका, दीवानी है केस। दीवानी में तो म्याद के बाहर होने के बाद केस चलता ही नहीं, फौजदारी में धुर तक खड़ा हुआ मुकदमा। 10 साल में कोई ऑफिसर बदल गया, कोई सरकार बदल गई, सरकार तुम्हारे सामने बदलती है, हरियाणा में हर जगह सरकार बदलती है, दूसरी सरकारी इंक्वायरी बिठाती है, और उसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के अधीन ऑफिसरों ने कोई कर्म किया था धोखाधड़ी का, फाइलों में इंक्वायरी हुई, पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज, सजा हो गई। बोलो 10 साल के बाद सजा, 15 साल के बाद सजा, जिसमें ऑफिसर भी आ लिए, एससीएस भी आए, आईएएस भी आए, मंत्री भी आए, आज जेलों में बैठे हैं। बोल दो, जब कर्म का कानून मनुष्य ने बना रखा, फिर परमात्मा के द्वारा कोई कानून नहीं बनेगा, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। यहां पे डीजीपी तक सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस महकमे का। जब मुकदमा दर्ज होता ना किसी भी कार्रवाई में, उसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं, फाइल में कुछ भी पाया जाता है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। जब मुकदमा दर्ज होता ना भारतवर्ष में, प्रधानमंत्री रहे हुए व्यक्तियों को भी जेल में भेज दिया था। बहुत से मंत्री तो आज भी जेल में बैठे हैं, नहीं पता हो आपको बात, खूब खबरें आती हर रोज। क्या है ये कर्म का कानून है, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। यहाँ का किसने देखा कर्म का फल, देख ले, तेरे सामने देख, पहले तो यहाँ देख ले, मनुष्य ने बना रखा है। फिर मनुष्य से सियाना तो परमात्मा है। कैसे है? जो यहाँ कर्म फल से वंचित हो जाएगा, जिसका फल नहीं भोग पाएगी आत्मा, वह जमा हो गया, वह मिलेगा उसको, अनंत जन्मों तक मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुनो यहां से, तो क्या है, मनुष्य ने जेलें बनाई हैं, ध्यान से सुन लो। जब तक ट्रायल चलता है, मुकदमा चलता है, घर के कपड़े पहनता है, भोजन खाता है। जिस दिन कैदी हो जाएगा, सजा हो जाएगी, कैदी के कपड़े अलग से आएंगे, नंबर लिखा मिलेगा, कैदी नंबर 302, कपड़े एक हैं सबके, चाहे गरीब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ऑफिसर रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, कैदी के कपड़े अब मनुष्य ने बदल दिए। कैदी नंबर इतना, नंबर लगा दिया, नाम गया। अब नाम नहीं वहां पे, कैदी नंबर है वहां पे। ये तो मनुष्य ने कर दिया, कपड़े बदल दिए मनुष्य ने। परमात्मा का तो जेल खाना जबरदस्त है, वो शरीर ही बदल देता है, शरीर रूपी कपड़ा बदल देगा। जा 84 में कुत्ता बन जा, सुअर बन जा, गधा बन जा, शेर बन जा, गाय बना दो तुझे, वहां से तो निकलने का खाता ही दूर तक नहीं है। क्या बदला मनुष्य ने सजा में, कैद में? कपड़े बदले हैं, नंबर आया है, नंबर। वहां क्या होगा? शरीर रूपी कपड़ा बदल देगा वो तो, जा इतने जन्म तक। यह है कर्म का फल जो इंसान खुद करता है।